हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आइए आज साइंस में क्लास 8 का चैप्टर 11 पढ़ते हैं, जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर, बल और दाब। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फोर्स क्या होता है, वो कैसे लगता है, कहाँ कहाँ से उत्पन्न होता है, और दाब क्या होता है। फोर्स एंड प्रेशर, बल और दाब। फर्स्ट हेडिंग में फोर्स ए पुश एंड पुल। जो फोर्स होता है उसमें या तो पुश होता है, पुश मनी खींचना, और पुल मनी दबाना। या तो उसमें खींचा जाता है या दाब डाला जाता है। अब पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, यानी किसी ऑब्जेक्ट को, यानी किसी वस्तु को खींचना या उस पर दाब डालना, उसको दबाना, वो हम क्या कहते हैं, फोर्स कहलाते हैं। दस वी कैन से दैट द मोशन ऑफ इम्पर्टेड टू ऑब्जेक्ट वाज ड्यू टू एन एक्शन ऑफ अ फोर्स। इससे हम पता लगाते हैं कि किसी वस्तु में जो मोशन होता है, जो गति होती है, उसमें लगने वाले फोर्स के कारण होते हैं। और वो फोर्स क्या होता है, या तो पुश करते हैं उसे, या तो पुल करते हैं, या तो उसे दबाते हैं या तो खींचते हैं। यहाँ पर एक जैसे डायग्राम दे रखे हैं। माना एक फुटबॉलर है, तो फुटबॉलर क्या करता है, बॉल को किक करता है। तो वो क्या करता है, एक कांस्टेंट स्थिति में बॉल है, तो वो कांस्टेंट स्थिति में बॉल जो है मोशन में चली जाती है। उसमें जो फोर्स लगा तो किक मारने पर, तो वो जो भी फोर्स का एग्जांपल है। हॉकी प्लेयर जो है, यहाँ पे हॉकी प्लेयर है, तो हॉकी प्लेयर क्या करता है, अपने स्टिक से बॉल को रोकने की कोशिश करता है। तो उसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। और या जब वो मारता है तो वो पुल करता है। ऐसे एक फील्डर आपने देखा होगा, तो फील्डर बॉल को रोकने की कोशिश करता है, तो वहां पर वो क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो अगर हम किसी चीज को थ्रो करते हैं, या किसी किताब को उठाते हैं, किसी पत्थर को फेंकते हैं, तो उसमें क्या करता है, फोर्स लगता है। तो फोर्स में एक चीज कंपलसरी होती है, या तो पुश करते हैं, उसको दबाते हैं, या पुल करते हैं, या तो खींचते हैं, उससे ही फोर्स उत्पन्न होता है। इसमें नेक्स्ट सेक्शन देखिए, फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। अब ये कह रहा है कि जो फोर्स होता है, बल, वो ड्यू टू एन इंटरेक्शन, यानी पारस्परिक क्रिया के कारण होता है। अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगा रही है, तो दूसरी वस्तु भी उस पर बल लगा सकती है पारस्परिक क्रिया कैसे। जैसे यहाँ पर आप फिगर देखिए, यहाँ पे नीचे डायग्राम देख रहे हैं। एक जो कि फिगर 11.1b देखिए, मैं नाउ बीइंग टू द पुश द कार। ये आदमी जो है, आदमी बॉल क्या कहते हैं, कार को पुश करने की, यानी दबाने की कोशिश कर। दैट द अप्लाइड अ फोर्स ऑन इट, ये क्या कर रहा है, इस पे एक फोर्स लगा रहा है, बल लगा रहा है। द कार में बिगेन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो जिस दिशा में ये आदमी बल लगा रहा है, आप देख रहे हैं, उस डायरेक्शन में क्या होता है, कार मूव करने लग जाती है, गति करने लग जाती है। तो यहाँ पर भी एक जो है क्या किया, इसने पुश किया। दूसरा आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब इसको आगे देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। अब उसी डायग्राम का बगल वाला डायग्राम देखिए। इन फिगर 11.3 बोथ ऑफ द गर्ल्स अपीयर टू पुश ईच अदर। इसमें देखिए दोनों गर्ल्स क्या कर रही हैं, एक दूसरे को पुश कर रही हैं, एक दूसरे पर दबाव डाल रही हैं। तो ये भी एक फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। इन फिगर 11.3b को देखिए, बोथ द गर्ल्स आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर। इसमें दोनों लड़कियां क्या कर रही हैं, एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर। देखो, एक ने दूसरे का हाथ पकड़ रखा है, और वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, खींचने की कोशिश, यहाँ पे पुल कर रहे हैं। तो इसमें भी वो क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा है। फिगर 11.3c को देखिए, काउ एंड मैन पुलिंग ईच अदर। तो यहाँ पर एक गाय क्या कर रही है, आदमी को खींच रही है, पुल कर रही है, और आदमी क्या कर रहा है, गाड़ी को पुल कर रहा है। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं। 10 एग्जाम्पल गेट्स काउ एंड मैन आर अप्लाइंग फोर्स ईच अदर। इसमें आप देख रहे हैं कि जो मैन होता है और जो काउ होती है, वो एक दूसरे को क्या कर रही है, वो फोर्स लगा रहे हैं। तो ये सारे फोर्स के एग्जांपल, जो भी हम वर्क करते हैं उसमें क्या लगता है, फोर्स लगता है। आप क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल जब स्पीड से आती है, तो आप क्या करते हैं, उसको डायरेक्शन चेंज कर देते हो, वो भी फोर्स के कारण होता है। तो ये इसमें फोर्स है। अगला इसमें देखिए हेडिंग है, अगली हेडिंग है इसमें, एक्सप्लेनिंग फोर्स। एक्सप्लोरिंग फोर्स यानी जो बल की हम खोज करते हैं। फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू एंड वन अनदर। अगर हम किसी वस्तु पर उसी डायरेक्शन में जो बल लगाते हैं, जिस डायरेक्शन मूवमेंट है, तो वो फोर्स उसके साथ क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। रिकॉल व्हेन व्हाट हैपेंड व्हेन यू एंड योर फ्रेंड्स पुश द हैवी बॉक्सेस इन द सेम डायरेक्शन। आप याद करिए, जब आप, माना आपके घर में कोई बॉक्स होता है, और आप और आपका फ्रेंड उस बॉक्स को जो है उसी डायरेक्शन में क्या करता है, पुश करता है या धक्का देता है, तो क्या उसमें मोशन कर जाते हैं, उसमें क्या हो जाए, फोर्स दोनों का क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, तब वो पुश करना है। इफ द टू फोर्स एक्ट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, अगर दो फोर्स क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, माना मैं आपको खींच रहा हूं, आप मेरे को खींच रहे हैं, जैसे ऊपर एग्जांपल दे रखा था, ऑन एन ऑब्जेक्ट द नेट फोर्स
एक्टिंग ऑन इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो उसमें नेट फोर्स कितना होगा, जो उन दो फोर्स में से जो नेट फोर्स होगा, तो एक फोर्स अगर माना एक डायरेक्शन में लगा, दूसरा दूसरे डायरेक्शन में लग रहा है, तो जिस तरफ नेट फोर्स ज्यादा होगा, जिस फोर्स ज्यादा होगा, तो वो उस तरफ क्या करने लग जाएगा, मूव करने लगेगा। अगर दो अपोजिट फोर्स है तो उसे हम कहते हैं उसका नेट फोर्स, जो अपनी ओर खींच रहा है। जहाँ आपने पीछे ये डायग्राम देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दो मैन्स क्या करते हैं, एक जो है बॉक्स को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो वो उस ये एक डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में उनका फोर्स लग रहा है, तो इस तरफ वो स्लाइड होने लग जाए। लेकिन यहाँ पे दूसरे उसमें देखिए, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दोनों जो मैन होते हैं उस बॉक्स को जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कर रहे हैं, एक लेफ्ट को कर रहा है, एक राइट को कर रहा है, दोनों उसको पुश कर रहे हैं। तो यहाँ पर बॉल कहाँ जाएगी, अगर नेट फोर्स क्या किसी का ज्यादा, अगर एक के द्वारा लगाएगा फोर्स ज्यादा होगा दूसरे से, तो बॉल उस डायरेक्शन में चली जाएगी। नहीं, और अगर दोनों द्वारा सेम फोर्स लगा रहा है डायरेक्शन में, तो वहां पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर दोनों तरफ से बराबर क्या लग रहा है, बल लग रहा है, तो वो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अगला इसमें हेडिंग देखिए, ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। जब किसी वस्तु, गति करने वाली वस्तु पर जब किसी वस्तु पर बल लगता है, तो उसकी जो है मोशन यानी उसकी गति को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। इसमें देखिए, वस्तु की गति को या तो बदल देता है, या तो बढ़ा देता है, या तो घटा देता है। बल लगने पर वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। दैट अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट में चेंज इट स्पीड। आई कह रहा है कि अगर आप किसी वस्तु पर फोर्स अप्लाइड करते हैं, तो वो क्या करता है, उसकी स्पीड को चेंज कर देता है। इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मेक द स्पीड ऑब्जेक्ट ऑफ द इंक्रीज। यदि आप कह रहे हैं कि अगर आप किसी वस्तु की गतिमान वस्तु है, अगर सेम डायरेक्शन, जिस दिशा में वो मोशन कर रही है, गति कर रही है, उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाते हैं, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इफ द अपोजिट डायरेक्शन में, अगर आप फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगाते थे, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, चेंज होता है। जैसे यहाँ पे, या उसकी डायरेक्शन आप क्या बदल सकते। एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पर ये आपने क्या किया, किकिंग फुटबॉल, आपने देखा पीछे बार एक फुटबॉलर क्या कर रहा है, बॉल को किक कर रहा था, तो बॉल क्या करती है, एक कांस्टेंट स्थिति में थी, उस समय उस पर जो फोर्स लग रहा था वो जीरो था। उसके बाद उस फुटबॉलर ने उस पर किक मारा, तो बॉल क्या, जिस दिशा में उस पर पुश किया, जिस दिशा में फोर्स लगा, बॉल उस दिशा में क्या करने लगी, गति करने लगे थे। अगर क्या करता है, गोलकीपर उस बॉल को रोकता है, तो गोलकीपर भी क्या करेगा, उस बॉल को रोकने के लिए उस पर भी फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा। तो या तो बल लगाने पर वो उसके डायरेक्शन को चेंज कर दे, बॉल को गोल में आने से रोक देगा, या तो उसको क्या कर देगा, वो स्टॉप कर देगा, बॉल को अपने हाथों में रोक देगा। अगर उसने बॉलों को अपने हाथ में रोक दिया, तो उस पर वहां पर फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे ही रबर की बॉल, माना यहाँ पे देखिए, एक ये है, एक बॉल हम जो मेज पर खिसकाते हैं, यहाँ पे देखिए पहला का डायग्राम, तो जो बॉल क्या कर रही है, वो मेज पर मोशन कर रही है, गति कर रही है, तो इस दिशा में मोशन गल फोर्स लगा होगा। तो आप अपनी हथेली उसको सामने करिए, तो आपको अपने हथेली को, उसको बॉल को रोकने के लिए, या उसको क्या करना है, उस बॉल की गति की दिशा के विपरीत दिशा में क्या करना लगेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। उससे बॉल की दिशा या तो क्या कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, या तो वो क्या करेगा, बॉल की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, एक जो है बालक क्या कर रहा है, ये साइकिल के टायर को फोर्स द्वारा आगे बढ़ा रहा है। तो जैसे जैसे इसमें जो है इस पे फोर्स लगाता है, तो इस साइकिल के टायर की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। तीसरा एग्जांपल देखिए, माने यहाँ पर जो है एक बॉल जो है एक मेज पर स्लाइड कर रही है, सरक रही है, और बॉल के आगे आप स्केल रख देते हैं, माना आपने फीटर रख दिया, तो बॉल क्या कर दी, या आप अपने डायरेक्शन को चेंज कर देगी, तो ये इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आ गया। तो इस प्रकार बॉल का डायरेक्शन, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि फोर्स लगाने पर वस्तु के या तो स्पीड बढ़ जाती है, या घट जाती है, या उसको उसका डायरेक्शन क्या कर देती है, चेंज करती है, उसकी दिशा में परिवर्तित कर देती है। अगली हेडिंग देखिए, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी बल जो क्या करती है, किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर देती है, उसके आकार में, बल लगने पर वस्तु का आकार में पड़े। ऑल द एक्टिविटीज यू वुड हैव रियलाइज दैट द फोर्स। सभी एक्टिविटी जो आप करते हैं, आप उसमें देखते हैं कि उसमें फोर्स अप्लाइड होता है, यानी फोर्स भी लगती है, चाहे किसी भी होता है। देखिए यहाँ पे, मे मेक एन ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द रेस्ट। आप देखिए, कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु है, वो रेस्ट अवस्था में, स्थिर अवस्था में, उसमें जीरो फोर्स लग रहा है ना। मे चेंज इज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज इफ इट इज मूविंग। अब हम क्या करते हैं, अगर उसमें फोर्स लगाते हैं, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, या तो बढ़ जाती है या घट जाती है। अब इसमें और एग्जाम्पल आप आगे भी देखेंगे। इसमें अगला देखिए, मेनी चेंजेस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन
ऑन ऑब्जेक्ट, यानी जो फोर्स द्वारा उसके द्वारा किसी वस्तु के डायरेक्शन या उसकी दिशा में भी परिवर्तित किया जा सकता है। मे ब्रिंग अबाउट टू चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स लगने पर हम किसी वस्तु के आकार एवं आकृति में भी परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए, मे काउजेज सम और ऑल इन द दीज इफेक्ट्स, यानी इन सब के कारण, इन सब के में जो है फोर्स के कारण इन पर प्रभाव पड़ता है। या तो उनका आकार परिवर्तित हो जाता है, या उसका डायरेक्शन चेंज होता है, या उसकी बढ़ जाती है, घट जाती है। यहाँ पे नीचे डायग्राम देख रहा है, आप अपनी बुक में इस डायग्राम को देखिए। इसमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे पहले उसमें देखिए नंबर 1 पे एक जो है आटा गूंद रहे हैं, तो आटा गूंदने पर जब उसमें प्रेशर लगेगा, उसमें फोर्स पड़ेगा, तो आटे का आकार क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। इसी आकार को फोर्स लगने पर उसका आकार हम उसकी गोली बनाते हैं और उसके बाद उसको फैला देते हैं। तो फोर्स लगने पर उसका आकार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दूसरा इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए एक साइकिल है, तो साइकिल के ऊपर जब बैठते हैं तो उसके जो सॉकर्स होते हैं, स्प्रिंग होते हैं, वो दब जाते हैं। तो फोर्स के कारण क्या हो रहा है, उसका आकार सॉकर्स का आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इस पे भी ये बल के कारण उसका जो है आकार परिवर्तन होगा। तीसरा इसी में देखिए, अगला है, माना आपने एक जो है रबड़ की बॉल लटका रखी है, और रबड़ की बॉल आपने लटका के उसको खींच रखी है, तो देख रहे हैं आप जो रबड़ की बॉल जो या रबड़ आपने लटका रखा है उसके आकार में परिवर्तित हो गया, और अगर आप उसको छोड़ते हैं तो वो पूर्वावस्था में आ जाता है। तो ये इसके एग्जाम्पल है। यानी तो इससे पता चलता है कि फोर्स लगने पर किसी वस्तु के आकार एवं आकृति में क्या हो जाता है, परिवर्तन। जैसे आपने कोई गुब्बारा फुला दिया, तो गुब्बारा फुलाने पर क्या हो जाता है, उसको आप क्या करते हैं, उसका आकार बढ़ गया, या उसको पिचका दीजिए तो उसमें फोर्स लगने पर उसका आकार क्या हो गया, चेंज होता है, बदल भी सकते हैं। अगला है इसमें अगला है कॉन्टेक्ट काइंड्स ऑफ फोर्स, यानी बल के प्रकार। जो बल लगते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं, तो बल के कई प्रकार होते हैं। और पहला प्रकार इसमें देखिए कॉन्टेक्ट फोर्स, यानी संपर्क बल। संपर्क बल किसे कहते हैं, ऐसा बल जो किसी वस्तु के संपर्क, माना हम किसी वस्तु पर फोर्स लगा रहे हैं तो हमें उस वस्तु के संपर्क में आना पड़ेगा, यानी उसको टच करना पड़ेगा, उसे हम संपर्क बल कहते हैं। इसमें संपर्क होना जरूरी है। इसमें पहला है मस्कुलर फोर्सेस, मांसपेशीय बल। मांसपेशीय बल देखिए, एडम लिखा है द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू एन एक्शन ऑफ मस्कुलर इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स। ये कह रहा है कि ऐसा फोर्स, ऐसा बल जो हमारी मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न होता है और तब किसी वस्तु पर लगता है, उसे हम मस्कुलर फोर्स या मांसपेशीय बल कहते हैं। जैसे हम किसी वस्तु को उठाते हैं, एग्जांपल देखिए, लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर। अगर आप क्या किसी भरी हुई बाल्टी को उठाते हैं तो आपके हाथ का संपर्क बाल्टी से होता है, तो वहां पर जो फोर्स पड़ रहा है बाल्टी को उठाने के लिए, वो मस्कुलर फोर्स से मांसपेशीय बल हुआ है। योर बॉडी हैज टू बी इन द कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, यानी उसमें क्या होता है, इस मस्कुलर फोर्स में कॉन्टेक्ट फोर्स से भी कहते हैं, जिसमें आपके बॉडी का जो है उस वस्तु से, ऑब्जेक्ट से क्या होता है, कॉन्टेक्ट होता है। थ्रो स्टोन, आपको पत्थर फेंकना है तो आपका शरीर जो है पत्थर से टच होगा, तो इसमें आपको कॉन्टेक्ट फोर्स होगा, तो इसमें मस्कुलर फोर्स है। पिक अप द बुक, किसी बुक को उठाना, बैग को उठाना, एक्सेट्रा। एंड एनिमल्स आल्सो मेक यूज अ मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स जो हमारी मांसपेशियों द्वारा लगता है, तो एनिमल्स में भी मस्कुलर फोर्स होता है। आपने देखो किसी कोई जानवर क्या कर रहा है, घोड़ा क्या कर रहा है, गाड़ी को खींच रहा है, बैलगाड़ी को खींच रहा है, या सामान ले जा रहा है, तो उसमें भी उसकी मस्कुलर, उसकी मांसपेशियों द्वारा उस गाड़ी पर क्या लगाया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है। तो ये हो गया मस्कुलर फोर्स या मांसपेशीय बल। ये क्या कर रहा है, संपर्क में आने पर होता है, तो इसे हम संपर्क फोर्स भी कहते हैं। अरे रुक जाओ, बंद करो, अब खोले में। अगला देखिए, जो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स को हिंदी में कहते हैं घर्षण बल। फ्रिक्शन फोर्स, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग ऑफ द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट। ऐसा फोर्स जो किसी वस्तु की गति को परिवर्तित कर देता है, यानी उसकी गति को स्लो कर देता है। इट अपीयर अपोजिट डायरेक्शन मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ किसी वस्तु की जो गति होती है उसकी विपरीत दिशा में लगता है, यानी हम सीधे शब्दों में कहते हैं, अगर कोई वस्तु गति है तो उसके गति के विपरीत दिशा में लगने वाला, अपोजिट डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स होता है, उसे हम जो है फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। इसी के कारण जो है वस्तु क्या हो जाती है, रुक जाती है। आपने देखा कोई फुटबॉल जो है, बॉल जो है जमीन पर गिर रही है, तो लुढ़कती हुई आगे जाती है, तो एक समय ऐसा आता है कि उसकी जो मोशन क्या होती है, उसकी गति क्या हो जाती है, धीरे धीरे स्लो होने लग जाती है। वहां पर क्या कर रहा है, तो जब वो पृथ्वी से टकरा रही है तो पृथ्वी क्या कर रही है, उस बॉल के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रही है, और जो उस बॉल की स्पीड को क्या कर रही है, कम कर रही है, और एक समय आ जाता है कि वो बॉल क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो यानी पृथ्वी जो उस बॉल को रोकने की कोशिश कर रही है, उसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं घर्षण बल।
इस पृथ्वी पर अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो हम भी नहीं चल पाते। अगर आपने देखा हो कभी आप जो है किसी ऐसी मिट्टी पे जाते हैं जहां चिकनी होती है, फिसलन होती है, आपका पैर फिसल जाता है। उसका कारण क्या है कि वहां पे फ्रिक्शन फोर्स कम होता है, यानी जमीन आपको नहीं रोक रही है। तो आपको जो हम मोशन करते हैं उसकी गति के विपरीत दिशा में जो फोर्स लगता है उसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, जो हमें रोकने की कोशिश करते हैं। इस फ्रिक्शन के फोर्स के कारण ही हम ब्लैक बोर्ड पे लिख पाते हैं। तो चाक और ब्लैक बोर्ड के बीच एक फ्रिक्शन फोर्स होता है, यानी जो ब्लैक बोर्ड होता है वो चाक पर एक बॉल फोर्स लगा रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, और इसी कारण हम क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिख पाते हैं। तो अगर पृथ्वी पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता, यानी घर्षण बल नहीं होता, तो हम जो है खड़े नहीं रह पाते, चल नहीं पाते। इसके कारण ही आपने देखो जब कभी हम फिसल जाते हैं तो उस जगह पर फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, या घर्षण बल कम हो जाता है। या आपने देखो जैसे केले का छिलका जमीन पर पड़ा है, तो केले के छिलके जमीन पर पड़ने पर आप वहां पर पैर रखते हैं तो आपका पैर फिसल जाता है, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता। फ्रिक्शन फोर्स मतलब जो आपकी गति को रोकता है, आपकी गति के विपरीत दिशा में लगता है, उसे फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आप बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड, माना एक बॉल जो रोलिंग कर रही है, जैसे मैंने बताया ग्राउंड में रोलिंग कर रही है, तो वो धीरे धीरे उसका मोशन जो गति कम हो जाती है, वो फ्रिक्शन फोर्स के कारण होती है, घर्षण बल के कारण होती है। कार एंड स्कूटर आल्सो कम्स इन द रेस्ट, अगर आपने किसी कार को चला रहा है, आपने उसको न्यूट्रल कर दिया या उसको जो है तो धीरे धीरे वो कार अपना आप ही स्वतः रुक जाएगी, क्योंकि उसके टायर और पृथ्वी के बीच में घर्षण बल हो जाएगा जो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया आपके संपर्क बल, जो पीछे होते हैं दोनों बल, यानी संपर्क बल में पहला था मस्कुलर फोर्स और दूसरा था फ्रिक्शन फोर्स। अगला है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, यानी असंपर्क बल। अभी तक संपर्क बल था जो किसी वस्तु के संपर्क में आने पर, अब ऐसा बल जो बिना संपर्क के लगता है, यानी उसमें हमारा संपर्क नहीं होता लेकिन तब भी वो हमें फोर्स लगता है। पहला इसमें मैग्नेटिक फोर्स या चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल के बारे में आप पहले जानते हैं, चुंबक के द्वारा, यानी अब मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स एंड अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन द कॉन्टैक्ट विद द फोर्स exerted by the magnet in a एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आपने यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने देखा किसी मैग्नेट को देखा होगा, तो मैग्नेट क्या करता है, किसी लोहे की बनी है धातु की उसकी बनी वस्तुओं को क्या कर रहा है, अपनी ओर अट्रैक्शन करने की कोशिश करता है, यानी खींचने की कोशिश करता है, जबकि वो उनके कॉन्टैक्ट में नहीं होता है और वो एक फोर्स लगा रहा है। तो उस फोर्स के कारण वो जो मैग्नेटिक वस्तु, धातु की बनी वस्तु, उसको अपनी ओर खींचता है। तो वो हो गया नॉन कॉन्टैक्ट, है तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बिना कॉन्टैक्ट। तो मैग्नेटिक फोर्स यानी इसे चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबक, जैसे माना यहाँ पर एक चुंबक दे रखा है और चुंबक के चारों ओर यहाँ पर जो है छोटे छोटे आयरन के टुकड़े हैं, तो ये मैग्नेट क्या करेगा, इन चुंबक के टुकड़ों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। क्या ये मैग्नेट इन चुंबक के कॉन्टैक्ट में, संपर्क में नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसको अपनी ओर खींच रहा है। तो ये जो बोल फोर्स लग रहा है ये मैग्नेट के द्वारा लगाया जा रहा है, इसको नॉन कॉन्टैक्ट होगा, बिना संपर्क हो गया, ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया, चुंबकीय बल हो गया। आपने देखा होगा कि मैग्नेट के दो ध्रुव होते हैं। यहाँ पर देखिए, एक मैग्नेट दूसरा मैग्नेट, दो ध्रुव है इसमें, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल और साउथ। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल के संपर्क में लाते हैं, उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दोनों समान ध्रुव हैं, दोनों समान ध्रुवों को आपस में लाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जो दोनों मैग्नेट है उनमें रिपल्सन होता है। रिपल्सन माने प्रतिकर्षण, वो एक दूसरे को पुश करते हैं, धक्का देते हैं, यानी ये नॉर्थ पोल इसको पुश कर रहा है और ये नॉर्थ पोल इसको पुश कर रहा है, तो ये दोनों आपस में नहीं चिपकेंगे, तो इसे बोलते हैं रिपल्सन या प्रतिकर्षण होता है। तो यानी कि दो समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। दूसरा, या नीचे देखिए, यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है और नॉर्थ पोल के सामने हम दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल लाते हैं, तो क्या करते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो गए, अपोजिट पोल हो गए, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये संपर्क में नहीं है लेकिन खींचते हैं, तो इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, यानी जब दो विपरीत ध्रुवों को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये क्या होगा, पहला आपका मैग्नेटिक फोर्स या चुंबकीय। अगली हेडिंग है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल, जिसे कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। देखिए इसमें लिखा है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी टू एन अनदर चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऐसा बल जो एक आवेशित वस्तु से दूसरी आवेशित वस्तु पर लगता है या अनावेशित वस्तु पर लगता है उसे स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, तो जैसे माना यहाँ पर देखिए, हमने एक जो है दो पाइप के टुकड़े लिए, तो उस एक पाइप के टुकड़े को हमने यहाँ से रस्सी से लटका रखा है और उधर एक दूसरा पाइप का टुकड़ा लिया, तो दूसरे पाइप के टुकड़े को एक सिरे को हमने क्या किया, किसी पेपर्स पे क्या किया, रब किया, उसे रगड़ दीजिए, जोर से उसे रगड़ा। तो जब हम उस सिरे को रगड़ेंगे तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उत्पन्न हो जाता है, यानी स्थिर वैद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। उस रगड़े हुए सिरे को आप इस दूसरे लटकाए हुए पाइप के टुकड़े के पास ले जाइए, डोंट टच टू वन अनदर, इनको एक दूसरे को टच मत करिए। तो ये जो
लटका हुआ सिरा है यहाँ पे, ये जो है इस दूसरे जिस पे जो है चार्ज आ रखा है इसकी ओर आकर्षित होने, इसको अपनी ओर खींचने लग जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उत्पन्न हो गया है जिसको हमने रगड़ा था, जबकि ये एक दूसरे के संपर्क में है। ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, यानी असंपर्क बल है, लेकिन है क्या? फोर्स तो है। तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल आप देखिए घर में कर सकते हैं। ऐसा एग्जाम्पल आप देखिए, आपके पास स्केल होता है फीटा, तो आप क्या करिए, एक कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, उनको जमीन पे डाल दीजिए। अब आप स्केल को क्या करिए, रब करिए, रगड़िए, अपने क्या कहते हैं, काक से रगड़िए, हाथ से रगड़िए, पेपर पे रगड़िए, ये बालों से उसको स्केल को रगड़िए। उस रगड़े हुए स्केल को आप जो है इन कागज के पेपरों के नजदीक ले जाइए, तो देखते हैं कि जो कागज के टुकड़े होते हैं वो स्केल पर चिपक जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसमें जिसको हिस्से को, जिस प्लास्टिक को या जिस स्केल को हमने रगड़ा था, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर वैद्युत बल, यानी विद्युत के जैसे उसमें लक्षण उत्पन्न हो गए, और वो उसको क्या कर रहा है, कागज के टुकड़ों अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्शन कर रहा है, खींच रहा है, जबकि ये कागज के टुकड़े और स्केल एक दूसरे के संपर्क में नहीं है। तो इस प्रकार के बल को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्थिर वैद्युत बल। अगली हेडिंग इसमें ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स, इसको हिंदी में कहते हैं गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल। आप जानते हैं, अगर आपके हाथ में कोई भी चीज है, अगर वो नीचे छूट जाती है तो कहाँ जाती है? पृथ्वी की तरफ गिरती है। पेड़ से अगर कोई पत्ते से या कोई फल गिर जाता है तो वो जमीन की तरफ गिर जाता है। आपके हाथ पे अगर कोई सिक्का है तो वो गिरता है तो जमीन की तरफ जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि पृथ्वी के जो है अंदर एक फोर्स होता है जिसे हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। तो वो गुरुत्व बल क्या करता है? उस वस्तु को अपनी ओर खींचता है। देखिए ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट्स पुल्स देम। ये कह रहे कोई ऑब्जेक्ट और कोई वस्तु है हमेशा किसकी ओर गिरती है? पृथ्वी की ओर गिरती है, क्योंकि वो उसको अपनी ओर खींचता है। द फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इस बल को हम क्या करते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं। तो इसी गुरुत्व बल के कारण किसी भी वस्तु का जो है जमीन की तरफ गिरना होता है। अगर आपकी पानी है, पानी का नल खोलते तो पानी सीधे जमीन की ओर जाता है। तो ये सब ग्रेविटेशन फोर्स होता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसी अगर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही अब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर भी ग्रेविटेशन फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, तो जिसके कारण कोई भी चीज नीचे गिरती है। अगली इसमें है प्रेशर या दाब। प्रेशर किसे कहते हैं? तो देखिए आपने देखा होगा, जब कई बार आपने देखो, जब तेज स्ट्रॉम चलता है, तूफान चलता है, तो घर की छत क्या हो जाती है? उड़ जाती है। या कभी जो साइक्लोन आता है तो कई बड़े बड़े घरों को उड़ा के ले जाता है। तो वहां पर क्या होता है, जिस जगह पर वो घर की छत उड़ जाती है वहां पर एयर प्रेशर, वायु दाब क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है, कम हो जाता है, एयर प्रेशर कहते हैं। तो एयर प्रेशर क्या होता है? अगर कम क्षेत्रफल है और कम क्षेत्रफल है तो वहां पर वायु दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगर क्षेत्रफल ज्यादा है तो वायु दाब घट जाता है। तो देखो एयर प्रेशर को क्या कहते हैं? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। यानी इसका हिंदी अर्थ है प्रति एकांकी क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। एयर फोर्स इज आल्सो फोर्स, प्रेशर इज आल्सो फोर्स, ये भी एक बल है। यानी किसी निश्चित एरिया क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं या दाब कहते हैं। हिंदी में उसे दाब कहते हैं। तो प्रेशर का जो एक फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इज एक्टिव, यानी बल का वो क्या कहते हैं? दाब का सूत्र, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो जैसे बताया कि दाब अगर कहीं इस प्रकार के सवाल है तो बाल बराबर दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो प्रति एकांकी एक निश्चित क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब बल को हम क्या करते हैं? उसका प्रेशर कहते हैं। और इस प्रेशर के कारण ही, दाब के कारण ही घरों की स्ट्रोम में के घरों की छतों क्या हो जाती है? उड़ जाती हैं, और यही इसका कारण है। इस प्रकार आपने देखा, सो द स्मॉलर इज द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन द सरफेस फोर्स। अगर किसी जगह का क्षेत्रफल कम होगा, एरिया कम होगा, तो उसका ऊपर से उसका प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम होगा। नेक्स्ट हेडिंग इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एंड गैस। यानी जो प्रेशर होता है, तो दाब होता है, वो अभी तक तो आपने दाब देखा वो हवा के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पर दिखा रहा है कि द्रव और गैस भी दाब डालते हैं। ऊपर देखा आपने तो द्रव और गैस भी दाब डालते हैं। द्रवों और गैसों द्वारा दाब डाला जाता है। इसमें देखिए, तो हमने क्या किया, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। वी हैव टेक अ वन ट्यूब। हमने एक ट्यूब ली जो ट्रांसपेरेंट है और उसके दोनों ऊपर वाले सिरे और नीचे वाले सिरे खुले हैं। तो हमने क्या किया, उस ट्यूब के नीचे वाले सिरे में एक गुब्बारा लगा दिया। तो हम क्या करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं? वाटर भरते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में हमने वाटर भरा, तो जैसे जैसे हम इसमें वाटर भरते जाते हैं तो नीचे ये क्या करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब के जो नीचे वाला हिस्सा है जो खुला, वो नीचे की ओर जो वाटर क्या करता है? प्रेशर डालता है, दाब डालता है, जिससे गुब्बारा फूलने लगता है।
तो और जैसे जैसे में हॉर बढ़ते जाएंगे तो गुब्बारा क्या होगा, हॉर फूलने लग जाता है। इस बात से ये सिद्ध होता है कि जो वाटर होता है वो क्या करता है, नीचे की ओर क्या करता है, प्रेशर डालता है, दाब डालता है। तो इससे सिद्ध होता है प्रेशर जो है लिक्विड के भी द्वारा उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखिए, हमने क्या किया, एक जो है ट्रांसपेरेंट एक बीकर लिया। अब हम इसमें देखते हैं कि जो क्या करते हैं, लिक्विड एग्जर्टेड प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। जो लिक्विड होता है वो बर्तन की दीवारों पर भी दाब डालता है। अभी तक इस एग्जांपल में आपने वो नीचे की तरफ दाब डाल रहा है, यहाँ पर बर्तन की दीवारों पर। हमने इस ट्रांसपेरेंट बीकर को लिया और इसके एक साइड से हमने क्या कर दिया, इसको काट दिया, यहाँ पे देखिए, और यहाँ से एक जो है रबर का ट्यूब या रबर की एक जो है पाइप फिट कर दिया और उसके बाहर से उसमें एक गुब्बारा या प्लास्टिक का कोई चीज लगा दी। तो हम क्या करते हैं, जैसे इस ट्रांसपेरेंट में वाटर भरते हैं तो वाटर क्या करता है, नीचे की ओर प्रेशर डालता है और इसकी साइड की दीवारों में यहाँ भी प्रेशर पड़ता है। तो जब यहाँ से प्रेशर पड़ेगा तो वाटर के प्रेशर के द्वारा इस ट्यूब के अंदर जाएगा और इस ट्यूब के अंदर से प्रेशर कहाँ जाएगा, इस गुब्बारे के अंदर भरेगा और गुब्बारा फूलने लगता है। इस बात से ये सिद्ध होता है कि वाटर क्या करता है, किसी बर्तन, जिस बर्तन में रखता है उसकी दीवारों में यानी साइड में भी क्या करता है, प्रेशर डालता है। अगर ये इधर भी प्रेशर डाल रहा है, इधर भी प्रेशर डाल रहा है, लेकिन यहाँ इसको जगह मिल रही है, इधर को इसको जो है गुब्बारे को फुला रहा है। तो इससे सिद्ध होता है, इससे पता चलता है कि जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड जो द्रव्य पदार्थ होते हैं वो जो है नीचे की ओर और साइड की ओर या ऊपर की ओर हर जगह क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं, दाब डालते हैं। अगले देखिए, डज गैस आल्सो एक्सर्ट प्रेशर, क्या गैसें भी दाब डालती हैं? अभी तक अपने गैस, तो देखिए वी हैव टेकन वन बैलून, हमने एक बैलून लिया, उस बैलून को हम क्या करते हैं, फुलाते हैं। तो हम देखें जब बैलून को फुलाते हैं तो हमेशा उसका मुंह क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अगर उसका मुंह खुला रखेगा तो वो क्या करते हैं, उसके अंदर भरी जो गैस है उस बैलून के मुंह पर, जहां से उसको बाहर है वहां के उसकी दीवारों पर प्रेशर डालेगी और वो गुब्बारा क्या हो जाएगा, उससे गैस बाहर निकल जाएगी, गुब्बारा जो है पिचक जाएगा। तो हमने क्या किया, जैसे जैसे हम गुब्बारे को फुलाते जाते हैं वो मोटा होता जाता है, क्योंकि उसके अंदर की जो गैस है वो गुब्बारे की दीवारों पर जो प्रेशर डालती है। अब प्रेशर डालने पर गुब्बारा क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि गैस भी क्या करती है, प्रेशर डालती है। आपने देखा बाइसिकल देखो, साइकिल देखो, तो साइकिल के ट्यूब में क्या होता है, माना साइकिल की ट्यूब जो है फ्यूज पचक रखी है, तो हम क्या करते हैं उसमें जो है गैस भरते हैं। तो साइकिल की ट्यूब हुआ, मोटरसाइकिल की ट्यूब हुआ, तो वो क्या हो जाती है, उसकी दीवारों पे प्रेशर डालती हैं और वो ट्यूब क्या हो जाती है, फूल जाती है और उसके बाद साइकिल चलने लगती है। अगर हम क्या करते हैं, साइकिल कहीं से पंचर हो गई, उसमें छेद हो गया, तो उसकी दीवारों की जो गैस वो है वो प्रेशर से बाहर आने लग जाती है और साइकिल का ट्यूब क्या हो जाती है, पिचक जाता है। तो इस बात से हम क्या सिद्ध करते हैं कि डज द गैस आल्सो एक्सर्ट द प्रेशर, गैस भी क्या करती हैं, ऊपर की ओर नीचे। नेक्स्ट हेडिंग इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब। देखिए, यू नो दैट द देयर इज एयर ऑल अराउंड इन दिस एनवलप ऑफ आर द इज नोन एज द एटमॉस्फेयर, यानी हमारे चारों तरफ जो वायु है जिसने हमें घेर रखा है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। द एटमॉस्फेयर इज एक्सटेंड अपॉन मेनी किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है वो पृथ्वी से कई किलोमीटर तक ऊपर होती है और वो एयर क्या करती है, हमारे ऊपर एक प्रेशर डालती है जिसको हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, यानी वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब वायुमंडलीय दाब का आप सूत्र जानते हैं, वी नो यूनिट दैट द प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट, यानी प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, प्रेशर या दाब कहते हैं, जिसका सूत्र है P=F/A। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, माना हमने एक सिलेंडर लिया जो पूरी तरह से एयर से भरा हुआ है, बहुत बड़ा लंबा सिलेंडर, और उसको प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर रखते हैं उल्टा करके, प्रति यूनिट से जिसकी एरिया जो है निश्चित है, तो वो एयर क्या करती है, उस प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर क्या होगा, उसके जो है एक प्रेशर डालेगी, यूनिट ऑफ ग्रेविटी, इस एरिया पे ग्रेविटी डाले, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विरुद्ध एक प्रेशर डालती है जिसे हम क्या करते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। एक निश्चित एरिया पे जो दाब डालती है इसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं, जो वायु द्वारा डाला जाता है।